हूँ आपकी होस्ट सलीम एंड वेलकम यू ऑल टू बिग पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शॉन फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिवानी हर्बल। जी मैं बाकी के ब्रांड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर है। साथ में मैं शुक्रिया अदा करूंगी वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स का जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, पोर्टाइल किचन फिक्सचर्स का, एनेक्स का, शेफ कुकवेयर और केसरिया का। नॉकआउट राउंड की एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज के इस एपिसोड में भी होंगे हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स और वो 3 पार्टिसिपेंट्स आपस में कंपीट करेंगे एक गिवन टास्क के ऊपर और वो टास्क दिया जाएगा हमारे रिस्पेक्टेबल जजेस की जानिब से। देखा जाएगा कि क्या वो गिवन टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं और कैसे रिमार्क्स मिलते हैं उन्हें जजेस से। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करूं एक एक करके। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सादका अली को। सादका, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा फील कर रही हैं? यू हैव लाइक कम सो फार एंड इट्स द नॉकआउट राउंड और ऐसा सा प्रेशर भी बढ़ रहा है, कैसा फील कर रही हैं? आज कुछ बेहतर फील कर रही हूँ क्योंकि शुरू में थोड़ी नई जगह, नए लोग। आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनको देख के तो नर्वसनेस नहीं हो रही कि वो ज्यादा अच्छा कम्पीट कर लेंगे या आप कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि पाकिस्तानी खाने जो हैं ये लोग माहिर होते हैं, घर में सब बनाते हैं। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई हूँ जहाँ पे ये एशियन फूड इतने, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड इतने नहीं पकते, लेकिन ये मेरा अपना शौक था। जो मैं कहीं जाती थी किसी नेबर्स में, हम लोग कैंट में रहते थे तो उनके घर जो वो उनके सर्वेंट वगैरह थे वो जो कुछ भी बनाते थे फिर मैं घर आके अम्मी को कहती थी ये बनाओ, ये बनाए। तो अम्मी कहती थी कि बेटा मुझे तो नहीं आता, तो मैं जाके उनके सर्वेंट से पूछती थी, बाकायदा खड़ी होती थी, फिर सब कुछ फॉलो करती थी रेसिपी। हाँ, तो आपका यही शौक आपको यहाँ शेफ वन सीजन 3 के प्लेटफॉर्म तक ले आया है। अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब जहाँ से एक प्रॉपर टास्क का आगाज होगा। आपका है काउंटर ए। थैंक यू। जो वक्त बढ़ रहा है मुकाबला मुझे लगता है सख्त होता जा रहा है, नर्वसनेस बढ़ती जा रही है। सादका अली ने अपना काउंटर संभाल लिया है और अब मैं बुलाना चाहूंगी मारिया खान को। मारिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताएं कि थोड़ी कॉन्फिडेंट हुई हैं और थोड़ी सी रिलैक्स हुई है या वो जो बिल्कुल ऑडिशन राउंड से आपकी नर्वसनेस का लेवल था वो अभी तक बरकरार है? नहीं, उतना नहीं है, थोड़ा कम है। थोड़ा कम हो गया है? अच्छा, क्या किया है ऑडिशन राउंड से अभी तक? कोई तैयारी की है, कोई चीजें ट्राई की हो डिफरेंट, या कुछ तैयारी की है आपने? नहीं, तैयारी तो नहीं की, लेकिन पहले से जो हुआ है वही, जो पहले से तैयारी है बस उसी पे रिलाई कर रही हैं। चले वी होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बल्कि तीनों के तीनों पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब और आपका काउंटर है काउंटर बी। ऑडिशन राउंड से जब मैं प्रेशर टेस्ट में आई थी तो थोड़ा नर्वस भी थी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा था और अल्लाह ताला पर भी कि मैं आगे सेलेक्ट हो जाऊंगी। और अब मैं नॉकआउट राउंड में आई हूँ तो अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को टफ टाइम दूंगी। मारिया और सादका ने अपने अपने काउंटर संभाल लिए हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी आज के एपिसोड के तीसरे और फाइनल पार्टिसिपेंट यानी कि फैजान अमजद को। अच्छा, मुझे ये बताएं, नर्वसनेस कुछ कम हुई भी है, रिलैक्स है, और सबसे पहले तो ये बताएं एक्साइटमेंट कहाँ तक पहुंची है नॉकआउट राउंड पे आके आप? नर्वस तो काफी हूँ, जाहिर सी बात है, नेक्स्ट राउंड है तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा पहले से। अच्छा, दोनों जजेस में से किससे ज्यादा डर लग रहा है? जी, दोनों से बराबर ही डर लगता है। दोनों से डर लगता है जी। अच्छा, मुझे बताएं शेफ मानी से किस हवाले से डर लगता है? उनकी जजमेंट को लेके या रिमार्क्स को लेके, किस लिए डर लगता है? उनके रिमार्क्स को लेके डर लगता है थोड़ा सा, मगर मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा खाना बनाऊं ताकि उनको पसंद आए। बिल्कुल ऐसी ही बात है और अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि दोनों जजेस को आप लोगों ने इम्प्रेस करना है अपनी रेसिपी से। अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब, आपका है काउंटर सी। ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद जब मैं प्रेशर राउंड में पहुंचा था तो काफी नर्वस था कि सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस राउंड से सिलेक्ट होकर अब नॉकआउट राउंड में पहुंच चुका हूँ। अभी काफी नर्वसनेस है और कंफ्यूजन है कि आज जजेस पता नहीं कौन सा टास्क देंगे और काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो लेट्स सी कि आज क्या होता है। सादका, मारिया और फैजान अपने अपने काउंटर संभाल चुके हैं। अब बाकायदा आगाज होगा उस वक्त का जब इन्हें टास्क दिया जाएगा, लेकिन टास्क कौन देगा? ऑब्वियसली हमारे जजेस देंगे। तो सबसे पहले जरूरी है
है कि मैं जजेस को इनवाइट कर लूं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शेफ रिदा आफ्ताब को। अस्सलाम रिदा, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं आज के तीनों पार्टिसिपेंट्स से कहाँ तक आपकी उम्मीदें हैं? उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। देखिए इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं और कुछ थोड़ी मिस्टेक थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी इन लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट इनमें आगे होगी। ज़ाहिर है हमने जब इनकी बहुत सारी खामियों को पकड़ा तो अब मुझे लग रहा है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और सबसे जो पहली बात है, जिस तरह से शेफ मानी कहते हैं कि आप प्लानिंग के साथ चलो, तो प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आज भी इनके लिए अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं शेफ मानी को भी दावत देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले रिदा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सीट संभाल लीजिए। थैंक यू। तो अब मैं बुलाऊंगी हमारे दूसरे जज को जो कि हैं शेफ मानी। अस्सलाम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं सरिश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मानी, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ कोई ना कोई टिप शेयर करें, और आप हमेशा प्लानिंग के हवाले से एक टिप शेयर करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो पाकिस्तानी क्यूजीन को इतना ज्यादा नहीं जानते या इतना बनाते नहीं है। उनके लिए क्या टिप होगी आज के इस एपिसोड में? अच्छा देखें, ऐसी टिप तो मैं कोई नहीं दे सकता जिसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज तो मैं इस कंपटीशन में नहीं दे सकूंगा। बट हाँ, कंपटीशन को थ्रू करने के लिए टिप मैं आपको जरूर दूंगा। प्लानिंग में एक चीज है टाइम मैनेजमेंट। रेसिपी प्लानिंग तो है ही है, बट टाइम मैनेजमेंट कि अपने उस 45 मिनट्स के टाइम को जो इनको टास्क टाइम दिया जाएगा, उसमें अब नॉकआउट राउंड में 3 चीजें बनानी है। तो अगर शुरू से स्टार्टिंग से ही अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक रखेंगे और जो लेंथी चीज है उसको पहले शुरू करेंगे और साइमल्टेनियसली सारे काम करेंगे, तो फिर ही ये इस टास्क को अकॉम्प्लिश कर सकेंगे और फिर डेफिनेटली फिर जगह भी बनेगी अगर ये आगे जाते हैं तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने संभालनी है अपनी सीट, सो मानी प्लीज अपनी सीट संभालें। थैंक यू सर। शेफ मानी और शेफ रिदा ने अपनी अपनी सीट संभाली है। हमारे पार्टिसिपेंट्स भी अपने अपने काउंटर पे पहुंच चुके हैं। अब मिलेगा इनको एक टास्क, लेकिन टास्क से पहले जरूरी है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बिग पार्लर द फास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 powered by Sean Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. Welcome back to Big Parlor. The Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Sean Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और अब हम जानेंगे हमारे जजेस से कि क्या रहेगा आज का टास्क। आज 3 रेसिपीज है। एक है फिश फिंगर, और इसके साथ लजानिया है, और साथ में एग पुडिंग है। एक हो गया फिंगर फिश है, साथ में लाजानिया और साथ में पुडिंग। और दोनों हमारे जो जजेस हैं वो एसओपीज के बारे में क्या गाइडलाइन देंगे? एसओपीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हैंड वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है, हाथ साफ करके करना है। तो इनको पेंट्री टाइम से पहले हैंड वॉशिंग का टाइम दिया जाएगा। मेट्रो कैश एंड कैरी के हैंड वॉशिंग लिक्विड इनके काउंटर्स पे है। ये सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे, उसके बाद इनको पेंट्री का टाइम मिलेगा और ये अपना टास्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब पेंट्री का टाइम शुरू होने लगा है। सो ओवर टू यू जजेस। जी, तो पार्टिसिपेंट्स आपको टास्क अनाउंस कर दिया गया है। आपने 3 चीजें बनानी है। चिकन लजाने बनाना है, बेक पार्लर की चीजों को प्रोडक्ट को यूज करते हुए लजाने यूज करेंगे आप। उस पे कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी हैं, सो ये एक आपके लिए आसानी भी है कि आप उसको फॉलो करते हुए लजाने को कुक कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेकंड डिश जो बनानी है, दैट इज फिश फिंगर्स। आपके पास फिश फिलेस अवेलेबल है, उसको फिंगर में कट करें और फिर उसको फ्राई करें या बेक करें या ग्रिल करें। फोटाइल का वन आपके पास है, यू कैन बेक द फिश फिंगर्स ऑल्सो। सो आपको ये फिश फिंगर्स बनानी है और उसके साथ आपको पुडिंग बनानी है, एग पुडिंग। सो एग पुडिंग भी आपको या तो स्टीम कर सकते हैं या बेक कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं और उसको अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपको सबसे पहले पेंट्री टाइम दिया जाएगा 3 मिनट्स का। पेंट्री में अपनी अपनी रिक्वायर्ड चीजें आपने पिक कर लेनी है। सो आपका पेंट्री टाइम स्टार्ट होता है अब। जब मुझे टास्क मिला था तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पहले नहीं बनाई हुई थी। मुझे जो चीज़ पसंद है वो बनाती हूँ, जो चीज़ पसंद नहीं है उसको मैं बिल्कुल कोशिश ही नहीं करती। तो मुझे ऐसी चीज़ें जैसे मैं घर में बनाती हूँ तो लोग तारीफ़ करते हैं, और उसी तारीफ़ की वजह से मैं यहाँ आई थी। Today I went for
ग्रोसरी एंड गेस व्हाट, मेट्रो कैश एंड कैरी पे तमाम वो चीजें जो मार्केट में बहुत महंगी मिल रही हैं वो आपको ऑलमोस्ट 35% कम रेट पे आपको वहां पे दस्तयाब होंगी। लजानिया तो बहुत अच्छे से मुझे आता था क्योंकि मैं वो काफ़ी अरसे से बना रहा हूँ अपने घर में और वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है, तो मैं उस पर कॉन्फिडेंस था कि मैं वो अच्छा बना लूँगा। Sadhika, do you have any difficulty in finding something? Yeah, I'm looking for oregano. Oregano is there. I can see the oregano in the pantry, right in front of you. The small bottle. Did you get it? No, this is something else. Mix up. Okay, I will use this. Okay, everybody, your pantry time is up. आ जाइए साधका, पेंट्री टाइम इज अप। अच्छा जी, आपने पेंट्री डन कर ली है। आपके 3 टास्क हैं आज के। आपने बनाना है फिंगर फिश, उसके साथ आपने बनाना है चिकन लजाने जिसके लिए चिकन मिल्स आपके काउंटर पे है, और उसके साथ आपने बनानी है एग पुडिंग। ठीक है, इन तीनों चीजों को बनाने के लिए 45 मिनट्स का टाइम है और वो 45 मिनट्स का टाइम शुरू होता है अब। जब टास्क दिया था तो मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं बनाना आता, तो मैं नहीं आगे जा सकती। बेक पार्लर ने मेरी इस मुश्किल को इतना आसान कर दिया है कि अब जब भी मैं घर पे पास्ता बना रही होती हूँ और बेक पार्लर को इस्तेमाल करते हुए बनाती हूँ तो मेरा पास्ता बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होता है। जी, अगर आप भी चाहते हैं कि घर में आपको मिले बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट, तो आपने भी बेक पार्लर के प्रोडक्ट्स को यूज करना है। आपने बनाया है लजानिया? कभी बनाई है आपने? ट्राई की है लजानिया? लजानिया भी नहीं बनाया और पुडिंग भी नहीं बनाई। पुडिंग भी नहीं बनाई? नहीं। तो कंपटीशन में तो ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंट ही आएगा। जान, आपने पुडिंग से स्टार्ट किया? जी। आपने ओवन ऑन कर लिया अपना? शीट्स बॉयल होने मैंने डाल दी है लजानिया की, अब मैं पुडिंग ओवन में रखूँगा। वैसे पुडिंग आप फोटाइल के माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव का मुझे आइडिया नहीं है, मैं बेकिंग ओवन यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आप लजाने बेकिंग के लिए करेंगे तो आप माइक्रोवेव को ऑल्टरनेटली यूज़ कर सकते हैं। टास्क कर रहा था उसके दौरान मुझे मारिया को देखते हुए लग रहा था कि मुझे काफ़ी टफ टाइम देने वाली है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना उनका बन रहा था जो कुछ भी वो बना रही थी। आपके आज जो लजाने हैं वो इससे बड़ा लेंथी टास्क है। आपने सबसे पहले बेक पार्लर के पास्ता को बॉईल करना है, मीट सॉस बनानी है, उसकी लेयरिंग करनी है, फिर आपने उसको बेकिंग टाइम देना है और आपका ये सारा 45 मिनट्स का टोटल टाइम है। आप भी चाहते हैं कि आपके घर पे भी जो खाने बने वो बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट रखते हो, तो आपने भी अपने घर पे लेकर आनी है वाइड रेंज और शान मसाले, ताकि आपके खाने में ना सिर्फ एक बहुत अच्छा टेस्ट हो, बहुत अच्छा फ्लेवर हो और साथ साथ बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा कलर भी हो। साधका, मुझे आप बहुत स्लो लग रही हैं और आप बहुत पीछे हैं, तो काइंडली हरी अप। बेटा, आप जरा जाके देखते हैं कि ये लोग कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक, आप सही कह रहे हैं। मैं जाके जरा चक्कर लगाऊंगी और मुझे ये भी पता चले। देखिए, जो लजानिया है ये काफी लेंदी रेसिपी, इसमें व्हाइट सॉस भी होती है, रेड सॉस भी होती है। मुझे तो ये भी लग रहा है इन्होंने कुछ भी नहीं शुरू किया। आप जरा देखेंगे तो पता चलेगा, थोड़ा स्पीड अप भी होगा काम। चले, वरना मुझे लगा कि ये बहुत बेतरतीब से शुरू किया है। हाँ, कुछ इस तरह से नहीं। मैं चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। साथ का लग रहा है कि आप प्रॉपर बेक पार्लर की जो रेसिपी इसके ऊपर लिखी हुई आप उसको फॉलो करें ना। यस, आपने इसी जो लजानिया का पैकेट है वही रखा हुआ और उससे आप उसको फॉलो करेंगे। जी, पानी इसमें बॉईल करने रख दिया? जी, वो ऑलरेडी मैंने, आपने पूरा पैकेट डाला है? जी,
चले वैसे जितना थोड़ा सा भी बनता, हमने तो खाली टेस्टिंग करनी है। ये आप इसके लिए फिलिंग के लिए जो बना रही हैं? यस, ये मैंने पूरा डाला। अच्छा, मैं आप थोड़ा सा, आपने कहा कि आपने कभी लजानिया बनाया नहीं, तो जरा सा मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप इसको ड्रेन आउट कर लें, इसलिए कि जब बेकिंग के लिए जाएगा ना तो फिर भी ये थोड़ा सा उसके अंदर भी बेक होता है, इसको ड्रेन आउट कर लें। जी रिदा, कहाँ तक पहुंची है सादका? सादका एक्चुअली इन्होंने कभी लजानिया बनाई नहीं है, तो ये इन्होंने लजानिया का जो पैकेट रखा है बेक पार्लर का, उसको उस रेसिपी को पूरा फॉलो कर रही है। मैं भी शायद ये कर लूँ। देखिए, आपने बताया नहीं कि चीटिंग अलाउ नहीं है। अब वो रेसिपी इसी में लिखी हुई है, इसलिए आसानी की है बेक पार्लर वालों ने, तो क्यों ना इससे फायदा ले। सादिका, दिस इज अ नॉकआउट राउंड, तो अगर आप यहाँ से नॉकआउट हो गई तो फिर क्या बनेगा? आई ट्राई माय बेस्ट as much as I can। वो अपने अभी धुन में लगी हुई है, मैं जाके देख रही हूँ फैजान को, तो फैजान क्या करे। ठीक है जी फैजान, आप लजानिया शीट्स आप बॉईल कर रहे हैं? जी बस बॉईल होने वाली है। ये आपने इसका तैयारी कर ली, जो फिलिंग तैयार किया, और इसके साथ आपने वो भी बेक करने की रख दिया जो पुडिंग। अभी आपके फिश फिलेस की सारी चीजें रह रही है ना, अभी आपने वो मैं मैरिनेट बस करने लगा हूँ उसको, इसके बाद और फिर मैं इसको तैयार। व्हाइट सॉस आप बनाएंगे या इसी के साथ? जी बनाऊंगा। अब मैं देख लेती हूँ, मारिया को भी देख लेती हूँ। अच्छा मारिया, आप ये जो फिलिंग है उसको तैयार कर रही है, जो लजानिया की मिक्स को आपने फ्राई कर लिया? नहीं किया, अच्छा पहले इसके अंदर ही डाल देंगे रेड सॉस में? ओके, चले मारिया, अपनी आप रेसिपीज कंप्लीट करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मानी यहाँ पर जो मैंने स्पीड देखी है, जो मैं समझती हूँ कि जो बहुत अच्छे से काम करें वो फैजान है। फैजान ने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप दिया वो उसने लिया पुडिंग का, कि ताकि वो इतनी देर में बेक हो जाए, और इसके बाद पास्ता भी बॉईल करने रख दी है। अब वाइट सॉस की तरफ जा रहे हैं। थोड़े से मुझे कंफ्यूज लग रही हैं हमारी सादका भी और इसके मारिया भी, लेकिन मैं भी कुछ कह नहीं सकती हूँ कि एंड में ये मे भी जिस तरह हमेशा करते हैं कि फटाफट रेडी कर लेती हैं, ये फिर बाद में ही देखेंगे। कि आपका हमेशा जो डाइनिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही वंडरफुल सा हो, तो आपने अपने खाने के साथ इस्तेमाल करना है कोका कोला को। मुकाबला है सख्त और वक्त बहुत कम रह गया है हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास। पूछते हैं रिदा से, जो अभी पार्टिसिपेंट्स के पास से होके आई थी, क्या लग रहा है कि टाइम के अंदर वो कर पाएंगे अपनी टास्क को कंप्लीट? देखिए फैजान का तो मैं 100% गारंटी दे दूँ, इसलिए कि मैंने देखा है फैजान ने काफ़ी हद तक सारी अपनी मतलब तीनों रेसिपीज तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ तक सादका का है वो प्रॉपर तरीके से रेसिपी को फॉलो कर रही है, पढ़ रही जा रही है, बना रही जा रही है, तो इसमें तो मुझे लग रहा है बड़ा टाइम लगेगा। हाँ मारिया का है, मारिया भी स्लो है, लेकिन उन्होंने उसको फिश को मैरिनेट कर लिया है, साथ में चिकन को भी थोड़ा सा उसने रेडी कर लिया है, उसको बॉईल करने रख दिया है लजानिया को, तो मैं भी शायद वो कर लेंगी। सो लेट्स सी क्या होने जा रहा है आज के इस टास्क में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। To Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef Hunt Season 3 powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं, वक्त भी बहुत थोड़ा रह गया है हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास, और मेरे ख्याल में अब हमें जजेस से पूछना चाहिए कि ऑलमोस्ट कितना टाइम है हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास आज के इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जी जजेस। सैरिशिंग का आधे से ज्यादा टाइम तो गुजर चुका है, बाकी रिदा गई थी वहाँ पे, तो रिदा का क्या एक्सपीरियंस है, रिदा बताएंगे? जी जिस तरह से पहले गई थी तो मैंने कहा था कि फैजान काफ़ी हद तक माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मारिया ने भी स्टार्ट पहले तो स्लो में लिया था, फिर स्पीड पकड़ ली है, और सादका का तो वो भी शुरू में तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी स्पीड पकड़ ली है। वैसे मैं एक चीज़ इनसे कहूँगी कि ये लोग तो बड़े खुश नसीब है, इन लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें, जैसे एनेक्स इनके पास है,
एनएक्स की जो प्रोडक्ट्स है माशाल्लाह वो आपके घंटों के काम मिनटों में कर देते हैं, इतनी तेजी के साथ वो काम कर रहा है। जी बिल्कुल, हमारी तमाम जितनी भी ब्रांड्स हैं, चाहे हमारे पास पोर्टाइल है जिस तरह, उसके चूल्हे इस्तेमाल करते हुए हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के काम को बहुत आसानी मिली है। साथ में शेफ कुकवेयर है और साथ साथ तमाम चीजों ने मिलके हमारे पार्टिसिपेंट्स के काम को बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जो काम हमारी ब्रांड्स ने आसान किया है उसमें वो जायका भी आता है और वो रंगत भी आती है जो आप लोगों की डिमांड है या नहीं। बिल्कुल देखते हैं, और मेरे ख्याल से मैं जरा अंदर जाके ऑब्जर्व करूं कि क्या कर रहे हैं लोग। जितनी देर में मानी उधर जाते हैं, मैं जरा बाहर जाती हूँ। ओवर टू यू जजेस। जी, आपकी लजाने बेक हो गई? हो गई है। ये आपका फाइनल है, आपका निकाल लिया आपने। So, आपकी फिंगर फिश भी रेडी है, बस पुडिंग। बट आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लटर है, इसके भी मार्क्स हैं हाइजीन के। पुडिंग आपकी बेक हो रही है? वो बनाई आपने एक पुडिंग बनाई नहीं, तो आप कंपटीशन में फिर किस तरह आगे जाएंगी? वो मुझे पुडिंग बिल्कुल ये तो रिदा यहाँ पे तो गेम ही उल्टी हो गई। वो कह रही मैं पुडिंग बनाई नहीं, मुझे पुडिंग आती नहीं। क्या कर सकते हैं, फिर इनके मार्क्स कटेंगे। बस आप देखेंगे एंड पे क्या होता है। अच्छा, आप ये अब बेक करने के लिए रखने लगे हैं फिजान, तो थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि अभी आपकी सारी चीजें रॉ है, फिनिशिंग पे नहीं है, टाइम आपके पास कम है। ये आपने अभी लेयरिंग नहीं की है। तो रिदा यहाँ पे तो सारे अभी भी मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टाइमिंग का बहुत निकल चुका है और अभी तो ये हाफ वे है तकरीबन। तो फिर किस तरह से मैनेज? इन्होंने लेयरिंग नहीं की है लजाने की और अभी बेकिंग हुई नहीं है, और फिश ये फ्राई कर रही हैं, पुडिंग इनकी नहीं बनी है। पुडिंग बन गई है आपकी, पुडिंग बन गई है। फैजान की भी अभी लजाने बेकिंग के लिए भी गया है और फिश फ्राई नहीं हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है, और उनका तो अभी कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में बेकिंग का तो इनको टेंशन नहीं होगी, इसलिए कि इनके पास फोटाइल्स है, फोटाइल्स तो फटाफट वो बेक कर देता है, इसलिए उन्होंने एंड में ये काम किया है। सादिका, आप कुछ पिक कर रही हैं वहां से दोबारा से पेंट्री से? कार्डिमम। सो आर यू अटेम्प्टिंग पुडिंग? यस। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। मैं आपको इस चीज पे इनकरेज जरूर करूंगा कि आप गिव अप ना करें। आप जहां पे टास्क है, चैलेंज है, हो सकता है आपने ना बनाई हो, मगर आप अटेम्प्ट उसको जरूर करें। शेफर्ड सीजन 3 में एसओपीज का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है और इसमें हमारा साथ दिया है हिमानी ने, क्योंकि हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हिमानी की तमाम प्रोडक्ट्स बिल्कुल जेन्युइन है और ये तमाम इसके जितने भी सैनिटाइजर्स हैं ये किल करते हैं ऑलमोस्ट 99.9% बैक्टीरिया को। फैजान, आप फ्राई पैन में क्या फ्राई करें, क्या करें? यहाँ पे मेरी फिंगर फिश फ्राई हो रही है और दूसरे पैन में मैं कैरामल सॉस बना रहा हूँ। अच्छा, आलमंड सॉस बना रहे हैं पुडिंग के लिए? कैरामल सॉस। Okay जी, your time is up. I'm starting the countdown. It's 5, 4, 3, 2, 1. Stop. टाइम खत्म हो गया है हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास एंड हियर कम्स द टाइम कि उनकी रेसिपीज को टेस्ट किया जाए बाय आवर रिस्पेक्टेबल जजेस और वो अपने रिमार्क्स दें अकॉर्डिंग टू देयर रेसिपीज। लेकिन लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ ऑन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल।
back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef Hunt Season 3, powered by Sean Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पार्टिसिपेंट्स का टाइम खत्म हो चुका था आज की रेसिपीज को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं जजेस से पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले हम किसे बुलाने लगे हैं? सबसे पहले हम सादिका को बुलाएंगे सेरिश, मगर उससे पहले जो हमारा एसओपी है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हाथों को सैनिटाइज करना। उसके लिए हिमानी के हैंड सैनिटाइजिंग के काउंटर पे हैं, ये भी हाथ सैनिटाइज करें और मैं भी करता हूँ ताकि फिर हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, हाथ सैनिटाइज करके सादिका अपनी रेसिपीज के साथ हाजिर हो जाएं। सादिका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी फिश फिर भी बेहतर है, मगर आपकी लजाने इज अ डिजास्टर। और पुडिंग, जैसे कि आप खुद बता चुकी थी कि आपने कभी नहीं बनाई है पुडिंग और आपको नहीं आती है, बट आपने अटेम्प्ट की, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अपलॉड कर दूंगा। बट ये पुडिंग रॉ है, इट्स नॉट बेक प्रॉपरली, इट्स रॉ एग एंड ऑल्सो लजाने इज हॉरिबल। यू कैन कॉल इट अ डीकंस्ट्रक्टेड लजाने, बट ये लजाने कन्वेंशनल नहीं है जिस तरह की हम चाह रहे थे। इसकी आप लेयरिंग देख सकते हैं, ना इसमें चीज़ है ना वाइट सॉस है, और जो इसकी आपने मीट सॉस बनाई है वो भी बिल्कुल फ्लेवरलेस है। सादिका, मेरे मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो गया कि मुझे अभी कोक से अपने मुंह का टेस्ट को अच्छा करना पड़ेगा। मैं भी आपको बता दूं, देखिए वाइट सॉस के साथ पास्ता आपको हम एक्सप्लेन भी कर रहे थे, बार बार बता रहे थे, और उसके बाद भी आपने कीमे को भी सही तरह से नहीं भूना, वो भी बिल्कुल कच्चा। पुडिंग को तो मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, इसलिए कि बिल्कुल उसके अंदर जो एग्स हैं वो बेक ही नहीं हुए या वो पके ही नहीं है, बिल्कुल कच्चे हैं। और जो आपने फिश फिलेस जो फ्राई की है उसमें भी बिल्कुल टेस्ट नहीं है। मैं तो चाह ही नहीं रही थी कि जज तक वो चीज़ें आए। मेरा तो दिल कर रहा था वो मैं डस्टबिन में ही डालती सब कुछ। जी जजेस, अब हम किसको बुला रहे हैं? जी फैजान, फिर आप आ जाए। आपका जो लजाने हैं मुझे टेस्ट में अच्छा लगा है। आपने उसमें बैशमल सॉस भी बनाया, रेड सॉस भी बनाया, लेयरिंग भी सही की है। बट एक चीज़ है कि जब ये पास्ता शीट आप लेयर करते हैं, इसके ऊपर बैशमल सॉस जो वाइट सॉस है वो इसलिए लगाई जाती है कि वो बैरियर होता है ताकि पास्ता शीट्स जो है देखिए आपकी एक्सपोज होने की वजह से अकड़ गई हैं, ठीक है, पापड़ बन गया, टोस्ट हो गया। तो जब इसको आप सैलेमेंडर में या ग्रिल के अंदर रखते हैं कलर देने के लिए, तो इसके ऊपर अगर सॉस की लेयर होगी तो उसको मॉइस्ट रखेगी। बट ओवरऑल लजाने आपका सेटिस्फैक्ट्री है। पुडिंग भी आपने अच्छी बनाई है, इट्स मोर लाइक अ क्रीम ब्रोले। आपने ऊपर एक कैरमल क्रंच की लेयर दी है, तो आई लाइक इट। थोड़ा वनीला तेज है, बट आपने पुडिंग अटेम्प्ट की है, अच्छा टेक्सचर है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। मैंने उसको टेस्ट नहीं किया बिकॉज वो हमारा टास्क की डिश नहीं थी। हमने जो आपको असाइन की थी रेसिपी वो थी फिंगर फिश की, ये फिंगर फिश नहीं है, ठीक है। सो मैंने वो टेस्ट नहीं किया। बिदा इसमें कुछ ऐड करेंगी तो वो बता सकती हैं। जिस तरह से लजानिया का तो खैर आपने सारा बता ही दिया, वाइट सॉस और ये सारी चीज़ें तो परफेक्ट है। उसके साथ इसका मुझे भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा लगा। आपने इसके में जो वैनिला एसेंस का ज़्यादा इस्तेमाल किया। बहरहाल आपने अपने तरीके से प्रॉपर तरीके से अपनी सारी चीज़ें रेडी करी। हाँ, जहाँ तक फिंगर फिश का है, मैं भी शायद मुझे लग रहा है कि आपने इतनी स्पीड पकड़ी होगी, आपके जहन से निकल गया होगा कि फिंगर फिश बनानी है या इस तरह से फिश फिलेस बनाने हैं। बहरहाल आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आपने टाइम को मैनेज किया और प्रॉपर उसी तरह से सारी चीज़ों को फॉलो किया जो एक प्रॉपर लजानिया का, या फिर यहाँ पर जो हमने पुडिंग बनाई है कैरेमल पुडिंग, वो आपने प्रॉपर तरीके से बनाई। जब मैंने जजेस के सामने अपना खाना रखा था तो उनका देखने से एक्सप्रेशंस तो अच्छे थे कि उनको टेम्पटिंग लग रहा था, और जब उन्होंने ट्राई किया उन्होंने मेरी कुछ खामियां थी जो उन्होंने मुझे बताई, और मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक बातें बताई हैं। फैजान और सादिका के बाद अब हमारी थर्ड पार्टिसिपेंट रह गई हैं आज के इस राउंड की, जिनको मेरे ख्याल में बुला लेना चाहिए। जी, मारिया खान आ जाइए।
अच्छा देखिए मारिया, ये रेमिकेन इज टू बिग फॉर द प्रेजेंटेशन। वैसे आपने फिश तो सही फ्राई की, वो मैं टेस्ट करूंगा, बट दिस बोल इज टू बिग। ठीक है, सो कभी भी अगर साइड सॉस सर्व करते हैं तो इतने बड़े प्याले में नहीं करते। अगर इतना बड़ा प्याला सर्व करें तो उसको हमेशा ऑन साइड करते हैं और ये अलग से देते हैं, उसके ऊपर नहीं रखते। ठीक है, मारिया, जो आपने लजानिया बनाया, परफेक्ट लजानिया, जिस तरह से इसकी सॉस होनी चाहिए, व्हाइट सॉस भी आपने इसमें डाली, आपने इसमें रेड सॉस भी डाली और चीज़ की बहुत अच्छे से आपने इसकी टॉपिंग की है और बेकिंग भी बहुत अच्छी है। और इसका जो आपने इस्तेमाल किया था, इसके अंदर मिन्स जो इस्तेमाल किया था, वो प्रॉपर तरीके से, कोई स्मेल नहीं आ रही। लजानिया टू गुड। ठीक है, जहाँ तक हमने कहा था कि आपको फिंगर फिश बनानी है, लेकिन ये है कि आपने कटिंग फिंगर फिश की तरह नहीं की, लेकिन बाकी ये कि टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने इसको फ्राई किया, कोई स्मेल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपका जो आपने पुडिंग बनाई है, पुडिंग में थोड़ी सी आपने ये कर दिया कि आपने उसमें मैदा डालकर आपने उसको केक की तरह कर दिया, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। देखिए काफी कुछ फरीदा ने कह दिया, मैं तो बस थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। क्रिटिसाइज तो मैं इसमें, क्योंकि आपने एफर्ट सारी की है, बट समहाउ ये हमारा टास्क नहीं था। दिस इज नॉट अ पुडिंग, अगेन वही वाली बात है रिदा वाली, इट्स अ केक, इट्स एन अपसाइड डाउन काइंड ऑफ अ केक, पाइनएप्पल केक। ठीक है, बट मुझे लगता है आपको भी पुडिंग नहीं आती है। ठीक है, थर्ड, आपको जो फिंगर फिश है, इट्स नॉट फिंगर कटिंग। फिश आपको फिले मिला था, बट आपको कट उसको फिंगर में करना था। फिंगर फिश मीन्स कि उसको लेंथ में होना चाहिए और पतले पीसेस में होना चाहिए, मगर आपने उसको बैटर कोट किया, फ्राई किया, अगेन एन एफर्ट, तो मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ। लजाने अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेक प्रॉपर हुआ है, पास्ता बड़ा अच्छा गला हुआ है, बट इज ओवरली लोडेड विद चीज एंड ओवरली लोडेड विद व्हाइट सॉस। आपका रेड सॉस और व्हाइट सॉस का बैलेंस आउट है और इसकी जो फ्लेवर प्रोफाइल है इस लजाने की इज वेरी एवरेज एंड मीडियोकर। अपीयरेंस वाइज इज गुड, फ्लेवरिंग वाइज इज गुड, बट अगर मैं इसको खाऊंगा इसकी कोई माउथ फील नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस को देखूं तो आपने तीनों चीजें बनाई हैं जो अबव एवरेज हैं, अदर देन द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत सारे फ्लॉस छोड़े अपनी चीजों में। सो इसके लिए मैं आपको जरूर दाद दूंगा और आप बस वेट करें अपने रिजल्ट का कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं। थैंक यू। शेफ़ रिदा ने खाने की तारीफ़ की थी, लेकिन शेफ़ मानी ने थोड़ा सा उसमें मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कि ये नेक्स्ट आपने फॉलो करनी है और थोड़ा जो ऊपर नीचे है वो भी थी। मारिया, सादका और फैजान को जजेस की जानिब से रिमार्क्स मिल गए हैं, लेकिन क्या होगा आज का रिजल्ट और कौन से वो दो कैंडिडेट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ये हम जानेंगे थोड़ी देर में। सो देयर कम्स द टाइम कि जजेस आज का रिजल्ट अनाउंस करें, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बेक पार्लर, द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ-ऑन सीजन 3, पावर्ड बाय शॉन फूड्स एंड कोका-कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। To Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef-on Season 3, powered by Sean Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal। जी, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब वक्त है कि हमारे जजेस अनाउंस करें कि आज के कौन से वो दो पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जी जजेस, आगे तक जो हमारे साथ जाएंगे वो है फिजान और मारिया, और हमारे साथ जो छोड़ रही है वो सादका है, लेकिन मैं इनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगी। एक तो इनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा वो था कि जाहिर है कि हम ये उर्दू सही तरह से बोल नहीं पा रही थी, पर्शियन थी, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को इन्होंने फॉलो किया, अपनी एफर्ट्स बताई, लेकिन ये कि आगे तक जा नहीं सक रही है। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा, और ये सर्टिफिकेट्स आपको जा रहा है जो हमेशा आपको ये याद दिलाएगा कि आपने मसाला टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे आप आई हैं। आपको बहुत मुबारक हो। जी शेफ मानी, कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ मिस्टेक्स इनकी आज की बताना चाहेंगे? देखिए, मिस्टेक तो इनको मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग सेशन में बताई है, बट जो जा रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और साथ का ऑल द बेस्ट, एंड होपफुली आप नेक्स्ट सीजन जब हो तो उस वक्त तैयारी के साथ आएँ और आगे जाके विन करें। दिस इज व्हाट आई कैन से। Congratulations to both the participants जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। साथ का आपने भी अपना मोराल हाई रखना है, बिकॉज वी रियली होप कि नेक्स्ट सीजन होगा उसमें भी आप जरूर आएंगी और इंशाल्लाह विन करके भी जाएंगी। अभी के लिए हम इजाजत देना चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग बेक पार्लर, द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ-ऑन सीजन 3, पावर्ड बाय शॉन फूड्स एंड कोका-कोला इन
एसोसिएशन विद हिवानी हर्बल। जाते जाते हमारे बाकी के ब्रांड्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पैंट्री पार्टनर हैं। साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स का जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगी फॉर्टाइल, एनएक्स, शेफ कुकवेयर और केसरिया का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अब नेक्स्ट राउंड मुझे लगता है इससे भी थोड़े से मुश्किल होंगे, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और अब जाके मसाला टीवी की बुक भी खरीदूंगी और शेफ़ मानी और शेफ़ रदा की भी रेसिपीज़ को फॉलो करूंगी। ये राउंड तो मैंने क्वालिफाई कर लिया और अब मैं नेक्स्ट राउंड के लिए जब आऊँगा स्टूडियो में तो मुझे डर लग रहा है कि उस टाइम कोई और भी मुश्किल टास्क मिलेगा, मगर मैं घर से पूरी प्रैक्टिस करके आऊँगा, नई नई चीज़ें सीख के आऊँगा। मसाला टीवी की मेरे पास मैगजीन्स भी पड़े हुए हैं, मैं उसमें से भी रेसिपीज़ ट्राई करूँगा कुछ।